जब प्राचीन भारत में मार्कंडेय अर्षि नामक एक महान तपस्वी थे। वे अपने तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे और उनके तप की शक्ति ने ब्रह्मांड को भी आश्चर्य में डाल दिया था। मार्कंडेय अर्षि ने एक बार अपनी तपस्या को और अधिक गहराई देने का निर्णय किया। उन्होंने एक अत्यंत वनवासी स्थल पर अपना आश्रम स्थापित किया। वहां के घने जंगल में उन्होंने अपने तप को जारी रखा। वे रात दिन ध्यान में लीन रहते और भगवान की ध्यान में मस्त रहते थे। कुछ समय बाद एक दिन अर्षि के आश्रम में एक युवक आया। युवक का नाम धनुर्धर था। धनुर्धर ने मार्कंडेय अर्षि से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। अर्षि ने धनुर्धर की इच्छा को देखते हुए उसे ग्रहण किया और उसे अपने आश्रम में शिक्षा देने का निर्णय लिया। धनुर्धर ने अर्षि के आश्रम में गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की। वह अपने आचार्य के शिक्षाओं को समझने में ध्यान दिया और उनके निर्देशों का पालन किया। समय के साथ धनुर्धर अर्षि के शिष्य बन गया। उसने अर्षि के साथ तप की महत्ता को समझा और अपने जीवन को उसी दिशा में अग्रसर किया। उसने समाज के लिए भी अनेक योगदान किया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। एक दिन अर्षि मार्कंडेय ने धनुर्धर को आश्रम के मंदिर में बुलाया। वहां उन्होंने धनुर्धर को एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया। उसने धनुर्धर को अपने आश्रम की सेवा का जिम्मा दिया और उसे अपने शिक्षाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। धनुर्धर ने अर्षि के आश्रम की सेवा करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके मार्गदर्शन में अगले योगदान के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार मार्कंडेय अर्षि की तपस्या ने धनुर्धर जैसे युवा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उसे अपने आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया।